Praise the Lord everybody. Welcome back in the 7 minutes of devotion. मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन मुझे और आपको सलामती से रखे है अपने कलाम के मुताबिक। आज जो आयत मुझे मिली है वो मिली है पहला यूहन्ना 4:4 बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। यहाँ पर खुदा का एक वायदा है जो हमसे किया गया है। लिखा हुआ हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर जय पाई है? जब मैं इस चीज को पढ़ने लगा मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये लिखा किस लिए हुआ है, किन बातों पर हमने जय पाई है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जो पहला हिस्सा लिखा है वो लिखा है तुम परमेश्वर के हो। दूसरा हिस्सा तुमने उन पर जय पाई है। पर जब मैंने इसके तीसरे हिस्से को पढ़ा तब मुझे समझ में आया, पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया। लिखा हुआ है हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वो उस संसार से जो उसमें है बड़ा है। यानी जो कुछ हम इन आंखों से संसार में देखते हैं वो सारी चीजें जो हमारे अंदर रखा गया है उससे बहुत छोटा है। यानी यीशु का नाम जो हमारे दिलों में सजाया गया है, हमारे दिलों में कलमबंद कर दी गई है, वो यीशु का नाम उन सारी चीजों से जो हम देखते हैं बड़ी है। यानी ये वायदा है, ये बहुत अच्छी चीज हमारे और आपके लिए खुदा ने रखी है कि सबसे पहली बात आप खुदा के हैं और दूसरी बात वो सारी चीजें जो आप अपनी आंख से देख सकते हैं उन सारी चीजों पर आप पहले से ही कामरान हैं, आप पहले से ही जयवंत हैं। ये विश्वास का वचन मैं आपके लिए आपके जीवन में बोना मांगता हूँ। एक बात से और एक मौजज़े से आपको बरकत दूंगा जो आपको मिलेगी प्रेरितों के काम 3 बाब और उसकी 6 आयत। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है परंतु जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यहाँ एक लंगड़े भिखारी की बात हो रही है जो मंदिर पे बैठा करता था और लोगों से आस लगाया रहता था कि शायद इनसे मुझे खाने को मिल जाएगा, शायद इनसे मुझे पैसा मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा, शायद इनसे मुझे कुछ जीने का सामान मिल जाएगा क्योंकि मैं लाचार हूँ। ठीक उसी तरीके से समय था कि पतरस आ रहा था और ये पतरस को गौर से देख रहा था। इस आस में लिखा हुआ, इस आस में देख रहा था कि उससे कुछ पाने की आस थी से उस ललक से था कि आज मुझे इससे कुछ मिल जाएगा। कई बार हम भी आस लगाते हैं पर मालूम है जब पतरस आता है कुछ ऐसी बात कहता है जो शायद डिसअपॉइंट वाली हो। कहता है मेरे पास वो सारी चीजें जो तुम देखना चाह रहे हो या तुम जो मांगना चाह रहे हो, जिस आस में हो, मेरे पास नहीं है। सोना चांदी मेरे पास नहीं है, वो सारी चीजें जिनकी तुम आस लगा रहे हो मेरे पास नहीं है। पर एक बड़ी बात मेरे पास है जो मेरे यीशु का नाम मेरे अंदर है, आज मैं तुम्हें देता हूँ। मालूम है वो यीशु का नाम क्या कर सकता है? बड़ा मौजज़ा होता है मेरे अजीजों। पतरस वो यीशु का नाम उस लंगड़े भिखारी को देता है और उसकी सदियों की एक कैद से वो आजाद हो जाता है। वो अपने लंगड़ेपन से आजाद हो जाता है, उछलने लगता है, मंदिर में जाता है, खुदा का शुक्र करता है। मालूम है क्यों? क्योंकि इस आंख से हम सोना चांदी तो देख सकते हैं पर जो यीशु का नाम हमारे दिल में है उन सभी चीजों से बड़ा है। सोना चांदी, हीरे जवाहरात, शोहरत, इज्जत, उन सारी चीजों से बड़ा मेरे यीशु का नाम है जो आपके दिल में, जो मेरे दिल में रखा गया है। बड़ी बात है ये। मालूम है एक ऐसा समय होता है जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे होते हैं, बड़ी भीड़ होती है, 5000 से भी ज्यादा लोग होते हैं और इससे पहले कि यीशु मसीह उन्हें विदा करे यीशु मसीह कहता है कि इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम किया जाए। ये किस्सा आपको यूहन्ना 6 और इसकी 5वीं आयत में मिल जाएगा।
यीशु मसीह कहते हैं इनके लिए कुछ खाने का किया जाए, इंतजाम किया जाए। चेले देखकर कहते हैं कि अगर रुपया पैसे से अगर हम इनके लिए रोटी खरीदने जाएंगे तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है तादाद में। छोटा सा विश्वास होता है और बीच में, भीड़ के बीच में एक बच्चा होता है जिसके टिफिन में 5 रोटी और 2 मछली होती है। वो यीशु मसीह के हाथ में आती है। यीशु मसीह चेलों से कहते हैं इन्हें लाइन से बैठा दो। बड़ी अजीब सी बात है। मैं वहां पर होता तो मैं कहता कैसी बात कर रहे हैं यीशु मसीह। 2 मछली 5 रोटी और 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ है। इट इज इम्पॉसिबल। पर मेरे अजीजों, यकीन मानिए, जो नाम मेरे दिल में, आपके दिल में रखा गया है, वो नाम उस 2 मछली और 5 रोटी में ऐसी बरकत देता है कि आप 12 टोकरे बरकत के ले जाएंगे। मैं आपको विश्वास का वचन देना मांगता हूं। आज इस समय डर का बाजार बना हुआ है, कोविड-19 और बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशंस हो रही हैं जिनसे लोग डर रहे हैं और लोग शायद उस अपने अंदर की चीज को बाहर नहीं ला पा रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं, आप इस आंखों से इस संसार में जो कुछ देख रहे हैं, आप पहले से ही जयवंत हो चुके हैं उन सब पर, क्योंकि आप खुदा के हैं। जरूरत तो इस बात की है, यीशु के नाम को अपनी सिचुएशन के आगे रख दीजिए और आप देखेंगे कि यीशु का नाम उन सारी चीजों से कहीं बड़ा है। तराजू में अगर आप तराजू में तौलेंगे तो यीशु का नाम कहीं बड़ा होगा आपकी मुसीबतों से। मैं आपको विश्वास दिलाना मांगता हूँ, यीशु का नाम लीजिए और आप सारी चीजों से आजादी पा जाएंगे। May the Lord bless you. Praise the Lord.